अस्सलामुअलैकुम थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? थर्ड ईयर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। थर्ड ईयर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने साइकोलॉजिकल साइड ऑफ सेक्सुअलिटी तक पढ़ा था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, आज जो है वो हम जेंडर स्टीरियोटाइप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। अब मेन चीज़ ये स्टीरियोटाइप्स हैं क्या? So, gender stereotypes is a strongly held idea about the characteristic of male or female, or expectation men and women should perform. जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप जो है ये स्ट्रॉन्ग आइडियाज है, ठीक है। मेल्स के बारे में या फीमेल्स के बारे में, या जो मेल या फीमेल से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या है? वो जेंडर स्टीरियोटाइप है कि अगर ये मेल है तो ये जो है वो बाहर काम करेगा, ये कमाएगा। अगर ये फीमेल है तो ये जो है ये घर के काम करेगी, ठीक है, घर का काम करेगी और बच्चों का देखभाल वगैरह करेगी, ठीक है। अगर ये मेल है तो जो है ये घर में जो है वो काम नहीं करेगा, या इस तरह, ठीक है। अगर ये फीमेल है जो है ये बाहर काम नहीं कर सकती है। ये जो स्ट्रॉन्गली हेल्ड आइडियाज होती है ना मेल या फीमेल के साथ जुड़े हुए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। अब स्टीरियोटाइपिंग जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो कुछ चीज़ों की वजह से जो है वो हार्मफुल है। वो तीन रीजन है, तीन ऐसे रीजन है जिसकी वजह से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है वो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो तीन रीजंस की वजह से जो है वो हार्मफुल है, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन जो है वो, द स्टीरियोटाइप्स रिड्यूस आवर एबिलिटी टू ट्रीट मेंबर ऑफ अ जेंडर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? हमने स्टीरियोटाइप जो है वो अटैच किए, ठीक है, कि ये जो है ये मेल्स है इनका ये काम है, ये फीमेल्स है फीमेल्स का जो है ये काम है, ठीक है। अब हम फिर सिर्फ और सिर्फ जो है उस जेंडर को जो है वो डील करते हैं, ठीक है। मेल्स है तो मेल्स को डील करती है, फीमेल है तो फीमेल्स की तरह हम उन्हें डील करती है। हम फिर इंडिविजुअल को एज एन इंडिविजुअल डील नहीं करते, ठीक है। किसी बंदे को हम एज एन इंडिविजुअल फिर डील नहीं करते, एज अ ग्रुप जो है वो डील करते हैं, एज अ मेल या एज अ फीमेल डील करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो, स्टीरियोटाइप्स लीड टू नैरो एक्सपेक्टेशन फॉर जेंडर बिहेवियर। हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो सारी नैरो हो जाती है। क्यों? हम कहते हैं मेल्स है, बस मेल्स की ये काम, इन्होंने ये करना है, नैरो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, इसके बाद इसके अलावा इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। फीमेल्स है, फीमेल्स ने ये करना है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन होती है जेंडर बिहेवियर के साथ वो सारी नैरो हो जाती है। नेक्स्ट वन क्या है? Stereotypes lead to faulty attribution. The theory that people tend to look for explanation for specific behavior based on gender stereotype. इसके बेस पे ना हम faulty attributions बनाते हैं। Attributions का मतलब क्या है? सिफत औसाफ, ठीक है। हम जो है वो faulty attributions बनाते हैं कि मेल से तो मेल के ये औसाफ या ये सिफतें जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर फीमेल है तो फीमेल की ये औसाफ या ये सिफत जो है ये होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। किसी भी केस में जो है ये तीन चीज़ों की वजह से जो है ये हार्मफुल है। फर्स्ट रीज़न जो है वो ये है कि हम जो है वो मेंबर ऑफ जेंडर जो है उसे हम एज अ इंडिविजुअल जो है वो डील नहीं कर सकते, ठीक है। जो है एज इंडिविजुअल डील करने की एबिलिटी हमारी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है था वो क्या था कि नैरो एक्सपेक्टेशन हो जाती है हमारी जेंडर बिहेवियर के बारे में। और थर्ड ये है कि इसके बेस पे हम फॉल्टी एट्रीब्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। ओके, अब जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या है कि मेन और वुमेन दोनों जो है वो स्टीरियोटाइप है, ठीक है। बोथ वुमेन एंड मेन आर स्टीरियोटाइप। वुमेन आर नोन एज हाउसवाइफ्स व्हाइल मेन आर नोन एज प्रोवाइडर, ठीक है। दोनों जो है वो स्टीरियोटाइप है, ठीक है। हम कहते हैं कि
औरतें जो है वो घर में रहेगी, घर का काम करेगी, ठीक है, और मर्द जो है वो बाहर जाके कमाएंगे, ठीक है, कमाएंगे। अब थ्रू द ईयर दे हैव ब्रोकन डाउन दिस स्टीरियोटाइप इनटू व्हाट इज कॉमन टुडे, ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ क्या हुआ, वक्त के साथ साथ जो है ये स्टीरियोटाइप जो है ये खत्म हो रही है, ठीक है। आजकल के दौर में आप देखो तो ये स्टीरियोटाइप जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है। ओके, अब जेंडर रोल है। जेंडर रोल क्या है? Gender role are cultural, impersonal, meaning to say they are not natural but naturalized. जेंडर रोल जो है ना, ये कल्चरल है या पर्सनल है, ठीक है। मतलब ये कि ये नेचुरल नहीं है, कुदरती नहीं है। अगर कुदरती होता जेंडर रोल तो पैदाइश से जो है वो बच्चा वही करता, ठीक है। लेकिन जेंडर रोल जो है वो वक्त के साथ साथ बच्चा सीखता है, ठीक है, नेचुरलाइज है ये, ठीक है, वो चीज़ें सीखता रहता है। They determine how male and female should think, speak, dress, interact with the context of society, ठीक है। अब जेंडर रोल के बेस पे हमें क्या है, जेंडर रोल के बेस पे जो है वो मेल और फीमेल जो है वो ये कहते हैं, वो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमने सोचना किस तरह है, हमने बोलना किस तरह है, हमने ड्रेसिंग किस तरह करनी है, और हमने एक सोसाइटी के अंदर रह के कौन कौन सी काम करने हैं, ठीक है, और लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसी करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें जेंडर रोल बताती है। एक मिनट। ठीक है, अब जेंडर रोल क्या है? जेंडर रोल जो है ये क्या है, ये कल्चरल है, पर्सनल है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं, ये नेचुरलाइज है, ठीक है। जेंडर रोल हमें बताता है कि मेल और फीमेल ने किस तरह ड्रेसिंग करनी है, किस तरह बोलना है, किस तरह जो है वो इंटरेक्ट करना है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। दीज रोल आर इंटरनलाइज इन दस एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ अस अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। और पूरी दुनिया में लोग जो है वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया में लोग जो है ये रोल्स जो है ये इंटरनलाइज करते हैं, ठीक है, ये अपनाते हैं, ठीक है, और इसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। Cultural expectation for male and female behavior, gender roles, socialization provide us gender schema, ठीक है। ये पहले भी हमने एक दफ़ा पढ़ा था शायद किसी जगह पे कि जेंडर रोल जो सोशलाइजेशन जो है ये हमें एक जेंडर स्कीमा जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उस जेंडर स्कीमा के बेस पे जो है हमारा मेंटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। और हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी एट्रीब्यूट्स, हमारी बिहेवियर अप्रोप्रिएट जो में जो जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर है या जो जेंडर अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। ओके, अब कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है जो कि कहते हैं कि मेंस जो है वो इस तरह करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स मोस्ट ऑफ अनसेड टू मेन, ठीक है, ये वो करेक्टरिस्टिक है जो कि मेन ज्यादा करते हैं। एग्रेसिव, मानते हो? कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, सेल्फिश, लॉजिकल, possessive, demanding, proud, disorganized, funny, courageous and level headed। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मर्दों में पाई जाती है, ठीक है। मर्द जो था वो एग्रेसिव होगा, कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है, एम्बिशियस होगा, ठीक है, उसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। हाँ, सेल्फिश भी होगा, ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग करेगा चीज़ों के बारे में, ठीक है, और पोसेसिव होगा, अपनी चीज़ों के लिए को लेके बहुत ज़्यादा पोसेसिव होगा, डिमांडिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्राउडी होगा, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज होगा, चीज़ें उसकी कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा फनी होगा, ठीक है, करेजेस होगा, उसके अंदर हौसला होगा चीज़ों को करने की। और उसके अलावा जो वो लेवल हेडेड होगा। लेवल हेडेड का मतलब ये है कि आगे बढ़ना चाहेगा। अब अगर करेक्टरिस्टिक मोस्ट अपन सेट टू डिस्क्राइब वुमेन, कौन कौन से ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो कि वुमेन को डिस्क्राइब करती है। सेंटर में ये पिक्चर देखो,
सेंटर का ये जो पिक्चर है ये देखो क्या लिखा हुआ है, ब्ला 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 ब्ला। सबसे पहली बात क्या है, बोलती बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लड़कियां सबसे पहली बात क्या, बोलती बहुत ज़्यादा है, इमोशनल होती है, थ्रिफ्टी होती है, टॉकेटिव होती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, मैनिपुलेटिव होती है, सेंसिटिव है, ठीक है, ऑनेस्ट है, अफेक्शनेट है, ठीक है, अट्रैक्टिव है, इसके अलावा क्रिएटिव है, पैशनेट है, ठीक है, इसके अलावा क्रिटिकल है, रोमांटिक है, हैप्पी है, मूडी बहुत ज़्यादा है, पोजेसिव है और कॉशियस है। इख्तियार, हर चीज़ में इख्तियार, हर चीज़ के बारे में सोचना कि मैं ये काम करूँगी तो आगे क्या होगा, मैं ये काम करूँगी तो आगे, लड़के जो है वो इस तरह नहीं सोचते, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन या इसके साथ जो बंदा जो है वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बोल सकता है। थ्रिफ्टी का पता है, थ्रिफ्टी क्या होता है, व्हाट इज थ्रिफ्टी? कंजूस हम नहीं कह सकते, पैसे एहतियात से लगाने वाली, ठीक है। लड़कियां जो है वो जब खर्च करती है ना पैसे, तो बहुत एहतियात से करती है, चीज़ों को सोच समझ के जो है वो चीज़ें लेती है, ठीक है, कि ये पैसे जो है मैंने इधर लगा लिए, ठीक है, तो मैंने उधर इतने लगाने हैं, इधर इतने लगाने हैं। तो ये जो पैसों का मैनेजमेंट है ना, ये पैसों का जो मैनेजमेंट है ना, ये लड़कियों में ज़्यादा होता है। विद परसेंटेज क्या करना है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से परसेंटेज लगा लो, हर बंदी की अपनी पर्सनालिटी होती है। आप बेशक आप सब में 100% लगा लो, ठीक है, मेंस के लिए भी फीमेल्स के लिए भी। कफ़ायत बोलते हैं सर इसको, ठीक है, कफ़ायत ही बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रिफ्टी होती है, ठीक है। थ्रिफ्टी का मतलब क्या है कि केयरफुली जो है वो पैसों को, अपने रिसोर्सेज को, ठीक है, उनको जो है वो केयरफुली देखती है, ठीक है, वेस्ट नहीं करती चीज़ों को। तो ठीक है, ये वो करेक्टरिस्टिक है जो कि मेंस को जो है वो शो करती है, और ये वो करेक्टरिस्टिक है जो कि वुमेन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो मेन जो है वो एग्रेसिव होंगे, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, सेल्फिश, लॉजिकल, पोजेसिव, डिमांडिंग, प्राउड, डिसऑर्गेनाइज, फनी, करेजियस एंड लेवल हेडेड होंगे, ठीक है। और फीमेल जो है वो बोलती बहुत ज़्यादा है, सबसे पहली बात, ठीक है। इमोशनल होंगे, थ्रिफ्टी होंगे, मैनिपुलेटिव होंगे, सेंसिटिव होंगे, ऑनेस्ट होंगे, अफेक्शनेट होंगे, क्रिएटिव होंगे, ठीक है, पेशेंट, क्रिटिकल, रोमांटिक, हैप्पी, मोडी, पोजेसिव एंड कॉशियस, ठीक है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मोस्टली यही फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये सारी वही करेक्टरिस्टिक्स है जो जो कि मेल या फीमेल्स को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं
ओके, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, बात करनी थी मैडम से। ठीक है, जेंडर रोल इन पाकिस्तान। अब जेंडर रोल इन पाकिस्तान, ठीक है, तो जेंडर रोल सोशलाइजेशन के बारे में सबसे देखते हैं, क्योंकि यही मोस्टली जो है यही सुनने को मिलता है कि बॉयज़ जो है वो मस्कुलाइन होंगे, ठीक है, मतलब मर्दाना टाइप, ठीक है, इसके अलावा जो है वो एक्टिव होंगे, एग्रेसिव होंगे, टफ होंगे, डेरी होंगे, ठीक है, और डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है। गर्ल्स जो है वो फेमिनाइन होंगे, ठीक है, सॉफ्ट, इमोशनल, स्वीट एंड सबमिसिव रहेगी, ठीक है। अगर थ्रू इन अच्छा, आप ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो मर्द जो है वो एक्टिव, एग्रेसिव, टफ, डेयरिंग और डोमिनेंट रहते हैं, और गर्ल्स जो है वो सॉफ्ट, इमोशनल, स्वीट और सबमिसिव रहते हैं। इन सब चीज़ों में जो है ना, इन सब चीज़ों में पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, मास मीडिया का, रिलीजन का, इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, एडल्ट्स का, सोसाइटी का, इन सब चीज़ों का बड़ा रोल होता है, ठीक है। क्योंकि जेंडर रोल सोशलाइजेशन जो है वो इन चीज़ों को देख के जो है वो आपका जेंडर रोल जो है वो सोशलाइज होता है, ठीक है। सो प्रेवलेंस ऑफ होमोफोबिया डिमॉन्स्ट्रेट हाउ इम्पोर्टेंट क्लियर लाइन बिटवीन मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इज इन ऑल कल्चर। हमारी कल्चर में ना एक चीज़ है, ठीक है, ये जो क्लियर लाइन है ना, ये जो क्लियर, अब ये ना मेल्स और फीमेल्स, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स के दरमियान ना एक क्लियर कट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब क्लियर कट लाइन क्यों होनी चाहिए? इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ के डर की वजह से, ठीक है, होमोफोबिया के डर की वजह से, ठीक है। ये होमोफोबिया डिमॉन्स्ट्रेट हाउ इम्पोर्टेंट, अब असल में ना ये होमोफोबिया की वजह से जो है ये इनके दरमियान जो है वो क्लियर लाइन होनी चाहिए। होमोफोबिया क्या है? जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, इसे होमोफोबिया कहते हैं। तो इस डर से जो है ना कि कोई जो है वो हमें होमोफोबिया ना कहे, इस डर की वजह से जो है मेल्स और फीमेल्स के दरमियान ना एक क्लियर कट लाइन होनी चाहिए। अगर एक बंदा मेल है तो उसे मेल ही रहना चाहिए, अगर एक बंदी जो है वो फीमेल है तो उसे फीमेल ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो बीच में आती है, ठीक है, तो फिर वो होमोफोबिया की तरफ जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। ओके, जहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब पाकिस्तान में जेंडर रोल सबसे पहले हम देखते हैं वुमेन जेंडर रोल। सबसे पहले चलो लेडीज फर्स्ट, ठीक है। 2004 में डव कंपनी नहीं है, डव जो साबुन बनाती है, जो ये क्रीमें वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये बनाती है, ये जो ब्यूटी की मोस्टली चीज़ें बनाती है, डव। डव कंपनी ने एक कंपेन चलाया था, ठीक है। डव कंपनी ने एक कंपेन चलाया, ठीक है, ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 2% ऐसी लड़कियां थे, 2% ऐसी फीमेल्स है जो कि खुद को ब्यूटीफुल कहती है, बाकी सब जो है वो कंफर्टेबल नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। सो 2004 में डव कंपनी ने क्या किया? नो वॉइस। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है, ठीक है। सो वुमेन जेंडर रोल के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 2004 में डव कंपनी ने एक क्या किया था? डव कंपनी किधर गया वो माइक? अच्छा, ठीक है। सो 2004 में डव कंपनी जो है ब्यूटी जो ये जो साबुन वगैरह, ये जो मोस्टली क्रीम है और ये सारी चीज़ें जो है ये बना रही है, ठीक है। उन्होंने एक कंपेन चलाई है, ठीक है। कंपेन में उन्होंने क्या किया? पूरी दुनिया में ना लड़कियों से, औरतों से जो है उन्होंने पूछा कि आया आप खुद को जो है वो एज अ ब्यूटी, मतलब आप खुद को ब्यूटीफुल कह रही हो, ठीक है, मतलब आप खुद को एज अ ब्यूटीफुल जो है वो कहने में जो है वो कंफर्टेबल फील कर रही हो, ठीक है। तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसी लड़कियां थी, 2% ऐसी वुमेन थी जो कि वो कंफर्टेबल फील कर रही थी खुद को ब्यूटीफुल डिस्क्राइब करने में। बाकी सबको कोई ना कोई इशू था, बाकी सबको यही था कि नहीं, हम जो है वो ठीक नहीं है, हम प्यारी नहीं है, ठीक है।
उसके अलावा टीवी कंसिस्टेंटली पोर्ट्रे वुमेन इज यंग, थिन एंड ब्यूटीफुल। अब क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट की समझ आ गई है। 2004 में डव कंपनी ने एक कैंपेन चलाया, ठीक है, ब्यूटी के लिए, ठीक है। उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों से पूछा, ठीक है, कि आप लोग कंफर्टेबल हो कि हम जो है वो ब्यूटीफुल है, हमें जो है और प्यारा होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ दुनिया में 2% लड़की या 2% फीमेल जैसी थी जिन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम बहुत प्यारी है, ठीक है, हमें जो है और प्यारा होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 98% दुनिया की जितनी भी लड़की आती थी, उन्होंने क्या कहा, 98% लड़कियों ने कहा कि नहीं, हमें जो है और प्यारा होने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज टीवी कंसिस्टेंटली, इससे पता चलता है कि ये कॉस्मेटिक्स कहा जा रही है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, टीवी कंसिस्टेंटली पोर्ट्रे वुमेन इज यंग, थिन एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, नोएटा कह रही है कि सर अब तो सारी लड़कियां अपने आप को प्यारा बोलती है। विदाउट कॉस्मेटिक्स या विद कॉस्मेटिक्स? क्वेश्चन यही था यहाँ पे, विदाउट या विद, ठीक है। तो विदाउट कॉस्मेटिक्स सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने कहा कि हम प्यारी है, ठीक है। लेकिन 98% ने कहा कि नहीं नहीं, हमें ज़रूरत है, हमें और प्यारा होना है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब टीवी कंसिस्टेंटली पोर्ट्रे वुमेन इज यंग, थिन एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। अब टीवी जो है वो मोस्टली जब हम टीवी देखते हैं, ठीक है, हम मूवीज़ देखते हैं, ड्रामेज वगैरह देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्या कहती, हर जगह पे कोई भी एक्ट्रेस हो, ठीक है, तो एक्ट्रेस जो है वो यंग होगी, थिन होगी और ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। ठीक है, मेरा को शायद गुस्सा आ गया, वो कह रहे कि लड़की भी आजकल कॉस्मेटिक्स नहीं छोड़ती, शायद ऐसा हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके, तो टीवी कंसिस्टेंटली पोर्ट्रे वुमेन इज यंग, थिन एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। टीवी आजकल जब हम देखते हैं, ठीक है, आजकल आप देखो मूवीज़ में, ड्रामाज में, ठीक है, हर जगह टीवी में, एड्स वगैरह में, हर जगह देखो, जहाँ पे आप देखते हो ना, तो आपको लड़कियां जो है, आपको जो एक्ट्रेसेस है वो यंग, थिन और ब्यूटीफुल नजर आएगी, ठीक है। इसके अलावा चिल्ड्रन बुक्स हैव पोर्ट्रेड मोस्ट फीमेल कैरेक्टर्स हेल्पलेस, पैसिव एंड इनकम्पिटेंट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर आप पुरानी कहानियाँ देखो, ठीक है, पुरानी कहानियाँ सुनो, और या बच्चों के जो है वो बुक्स वगैरह देखो, पैम्पलेट्स वगैरह देखो, ठीक है, तो उनमें जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं ना, वो हेल्पलेस, पैसिव और इनकॉम्पिटेंट जो है उन्हें शो किया गया है, ठीक है। अनीसा कह रही है लड़के खुद पे ज़्यादा पैसा लगा लेते हैं, खुद से ज़्यादा वो अपनी चीज़ों पे लगा लेते हैं, मोबाइल, बाइक्स, गाड़ियाँ, इन चीज़ों पे ज़्यादा लगा लेते हैं, खुद पे इतना नहीं लगाते। इशारा देख, ठीक है, चले, सारे कह रही है अब ऐसा ही है तो ऐसा ही होगा शायद, चले। ओके, ठीक है, तो मोस्टली अगर पुरानी बुक्स देखी जाए, ठीक है, तो पुरानी बुक्स में क्या है, पुरानी बुक्स में मोस्टली जो फीमेल कैरेक्टर्स है ना, वो हेल्पलेस, पैसिव और इनकॉम्पिटेंट जो है उन्हें दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम मेन जेंडर रोल की तरफ आती है, ठीक है। अब मेन जो है वो स्टे एट होम फादर स्टिल रेयर, अभी भी बहुत कम है, अभी भी बहुत कम फादर ऐसे हैं जो कि घर में रह के घर के काम करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मस्ट प्रूव मस्कुलिनिटी एट वर्क एंड एट स्पोर्ट, ठीक है, वो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो काम में हो, ठीक है, लेकिन वो मस्कुलिनिटी जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं यही तो मैं भी सोच रहा था कि इस वक्त जो है वो कोई बॉय जो है वो ऑनलाइन नहीं है, वरना वो जो है वो कुछ ना कुछ कह देता आप लोगों को, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज नॉन कन्फर्मिस्ट often फेस क्रिटिसिज्म एंड ह्यूमिलिएशन, ठीक है। लड़के जो है वो बहुत कम क्रिटिसिज्म और ह्यूमिलिएशन जो है वो बर्दाश्त करती है,
ठीक है, ह्यूमिलिएशन और क्रिटिसिज्म जो है उनसे बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, मल्टीपल मस्कुलिनिटी, आइडियाज दैट मेन लर्न एंड प्ले अ फुल रेंज ऑफ जेंडर रोल। ठीक है, एक होता है, एक वर्ड यूज होता है मल्टीपल मस्कुलिनिटी। मल्टीपल मस्कुलिनिटी का मतलब ये है कि लड़के जो है, एक आइडिया है कि लड़के जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है, और फुल रेंज ऑफ जेंडर रोल, जितना जेंडर रोल है ना, इस जेंडर रोल का कंप्लीट सारा कुछ जो है वो सीख सकते हैं, वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी, की एंड का। की एंड का किसी ने देखी है? की एंड का देखी है किसी ने? हाँ। अब हम वो चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, जेंडर रोल इन रिलेशनशिप है चेंज ओवर द ईयर। ठीक है, टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जो है ये रिलेशनशिप्स, ये जो जेंडर रोल है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये चेंज होती रहती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये चेंज होती रहती है। अब फॉर एग्जांपल जेंडर रोल इन पाकिस्तान, कौन कौन से चेंजेस पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं? ठीक है, तो चेंजेस इन वुमेन, वुमेन के कौन से? टुडे वुमेन प्ले अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्क प्लेस। ठीक है, आजकल लड़कियां जो है वो, अगर आप बाहर देखो, ठीक है, तो वर्क फोर्स में बहुत ज्यादा जो है वो लड़कियां हैं। ठीक है, चले, अभी वुमेन की हो रही है। ठीक है, ये सुन लो। ठीक है, अब वुमेन के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रही है? ठीक है, आजकल जो है आजकल अगर आप लोग देखो, ठीक है, तो वर्क फोर्स में जो है एक मेजर पार्ट जो है वो वुमेन प्ले करती है। ठीक है, मैं शालामार का ही एग्जांपल ले लो। शालामार में टीचर्स में सिर्फ मैं ही मेल हूँ, बाकी सारी फीमेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेजर पार्ट जो है वो आजकल जो है वो जेंडर रोल चेंज हो रहा है। पहले जो है वो लड़कियां जो है वो घर में रहती थी। ठीक है, काम जो है वो सिर्फ मर्द करते थे, लेकिन आजकल जो है वो लड़कियां जो है वो भी बाहर निकल के जो है वो काम करती है, ड्यूटीज करती है। ठीक है, दे आर नो लॉन्गर स्टेइंग होम टू टेक केयर ऑफ द किड्स, क्लीन एंड कुक। ठीक है, आजकल जो है वो इतना नहीं है। ठीक है, आजकल ये बहुत कम है कि लड़कियां जो है वो खुद घर में रहे, ठीक है, बच्चों का ख्याल रखे, सफाइयाँ करे, कुकिंग वगैरह करे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत कम हो गई है। ठीक है, लड़कियों में। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, चलो लड़कियों की भी तारीफ आ गई है। लड़कियां जो है वो आजकल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है और मोर सेल्फ सफिशिएंट है। वो लोग छोड़ के गए हैं, वो नहीं है अभी तक। ठीक है, ओके, दे आर इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, तो आजकल जितनी भी लोग हैं ना, आजकल जितनी भी लड़की है वो ज्यादातर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है और मोर सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, चेंजेस इन मेन, मेन के अंदर कौन कौन सी चेंजेस जो है वो आजकल आ रही है? ठीक है, मेन के जेंडर में जो है वो कौन कौन सी चेंजेस आ रही है आजकल जेंडर रोल में? ठीक है, सो मेन आर नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू फिक्स एवरीथिंग आर बी द ब्रेड विनर। ये चीज चेंज हो गई है। पहले जो है वो क्या था, पहले जो है ये एक कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ और सिर्फ हर चीज ठीक करना जो है वो मेल का काम है। जो भी चीज फिक्स करनी हो, ठीक है, वो मेल का काम है। ठीक है, या अगर कमाना है तो सिर्फ मेल ने ही कमाना है, मेन ने ही कमाना है। ठीक है, तो आजकल ये चीज खत्म हो गई है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, उसके अलावा they are expected to be more emotionally intelligent and play an active role in keeping the relationship healthy। फिर से तारीफ आ गई लड़कों की कि लड़के जो है वो भी, उनके अंदर भी इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है और वो अब रिलेशनशिप्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखने में एक्टिव रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, पहले ये था कि लड़के जो, पहले एक कॉन्सेप्ट था कि लड़के जो थे ये संग दिल होते हैं। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट था कि लड़के जो है वो संग दिल होते हैं। ठीक है, ये लोग जो है ये रिलेशनशिप्स को हेल्दी नहीं रखते। ठीक है, जो रिलेशनशिप को हेल्दी रखती है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की तरफ से होती है। ठीक है, मैं ये, ठीक है, लेकिन आजकल जो एक कॉन्सेप्ट बना है कि लड़के जो है वो भी, उनके अंदर भी इमोशनल इंटेलिजेंट है। ठीक है, लड़के भी जो है वो रिलेशनशिप हेल्दी रखने में जो है एक एक्टिव रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, men have been pushed to point their feminine side and talk about their feeling। ठीक है, और आजकल ये जो फेमिनाइन साइड है ना मेल्स के अंदर, वो भी शुरू हुआ है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक मेन एक डायलॉग था, लड़के रोते नहीं है, आजकल लड़के रोते भी है।
ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती भी है। इसमें लड़कियों की भी तारीफें ज़्यादा है, लेकिन आप लोग अपनी तारीफों को नहीं देखते, दूसरी तरफ देख रहे हो, ठीक है, सिर्फ जलन के निगाह से देखते हो। सो जेलसी से बाकी चीज़ों को ना देखो, अपनी तारीफों को जो है वो अच्छे अंदाज से देखो, तो शायद आप लोगों को फिर फील होगा कि आप लोगों की भी तारीफें हो रही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनकी नहीं हो रही। मैंने उनके बारे में ये कहा अभी यहाँ पे कि मैन हैव पुश देयर फेमिनाइन साइड एंड टॉक अबाउट देयर फीलिंग। आजकल जो है वो लड़के रोती भी हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स भी बताते हैं, ठीक है, ओके, चले। इसके अलावा women from 1930s were commonly stereotyped as a domestic housewife. Female were often related with household chore and gossips वगैरह, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट था 1930s तक, जो है ये कॉन्सेप्ट था कि लड़कियां जो है वो घर में रहेंगी, ठीक है, बस इन्होंने कहा और क्या काम करने हैं, बस घर के काम करने हैं, घर के गॉसिप्स करनी है, ठीक है, वही जो है वो मोहल्ले की औरतें जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, और किसी न किसी के बारे में बात करेगी, यही एक कॉन्सेप्ट था पुराने ज़माने में, ठीक है। लेकिन आजकल आजकल जो है वो जितना मेन पावरफुल है, ठीक है, जितना मेंस का पोजीशन है हर जगह पे, इतना ही वुमेन का पोजीशन है, वुमेन जो है वो उतनी ही पावरफुल है, ठीक है। 1956 में जो है वो फर्स्ट टाइम जो है ये कारपोरेट लेडर में जो है वो लड़कियां आना शुरू हो गई है, ठीक है। 1956 के 1956 में जो है वो लड़कियां जो है वो बाहर आना शुरू हो गई है, ठीक है, उन्होंने काम वगैरह शुरू किए, ठीक है, कारपोरेट लेडर्स में आ गई है, ठीक है, और लिबरेटेड हो गई है, आज़ादी जो है वो उन्हें मिल गई है, ठीक है। सर 21st सेंचुरी में मेल और फीमेल दोनों इक्वल है, मैं वही बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये जनरली गर्ल्स की तारीफ हो रही है, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल, आप जो है वोट है। सर आज बस गर्ल्स लेक्चर दे रही है तो ओनली गर्ल्स टॉपिक होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है, चलो, ओके। वुमेन हैव वुमेन हैव ग्रोन फ्रॉम स्टीरियोटाइप लिटिल बाय लिटिल, ठीक है, लड़कियां जो है इस स्टीरियोटाइप से कि ये घर में रहेगी, ठीक है, ये गॉसिप्स करेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये बच्चों का ख्याल रखेगी, इन इस स्टीरियोटाइप से आराम आराम से लड़कियां जो है अब बाहर निकल रही है, ठीक है। इन्होंने ये जो दीवार था इनके सामने, ठीक है, इन्होंने ये दीवार जो है ये तोड़ लिया और दुनिया को दिखाया, दुनिया को ये दिखाया, खुद भी ये तस्लीम किया, दुनिया की दिखाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। 1956 के बाद जो है वो लड़कियां बाहर आ गई, ठीक है, कॉर्पोरेट लीडर्स में आ गई, ठीक है, लिबरेटेड हो गई है, ठीक है। और ये जो दीवार था इनके सामने, ये जो स्टीरियोटाइप दीवार स्टीरियोटाइप्स का एक दीवार था वो तोड़ के वो बाहर आ गई है, ठीक है, और खुद को और दुनिया को दिखाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जो है अब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वो मैन की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा women today have grown from the stereotype that were common in the 20th century. They have developed into thinking that they can control, ठीक है। आजकल क्या कह रही है, आजकल लड़कियां जो है वो उस जो 20th सेंचुरी का पुराना स्टीरियोटाइप था ना कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती, घर में रहेगी, गॉसिप्स करेगी, घर के काम करेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें अब नहीं है। अब आजकल जो लड़की है वो क्या है, वो जिस तरह लड़के पावरफुल है, इसी तरह जो है वो लड़कियां पावरफुल है, ठीक है। जिस तरह जो है वो लड़के काम करती है, इसी तरह जो है वो लड़कियां काम करती है, ठीक है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज, अब फिर लड़कों की बारी आ गई। मेन वर ऑलवेज सीइंग ए स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अ फीमेल, ठीक है, पुराने ज़माने से पहले से जो है वो यही बातें हो रही है, ठीक है, कि मेल की फीमेल्स के मुकाबले में जो है वो मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दे हैव सीन एज, अच्छा पहले जो ये था कि बस ये प्रोवाइडर्स होंगे, ठीक है, इन्होंने पैसे कमाने हैं, ये इन्होंने लीड करना है, सारे डिसीजन इन्होंने लेने हैं, ठीक है। ऑलवेज जो है हमेशा इनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि बस इन्होंने काम करना है, ठीक है, इन्होंने जो है वो रोटी कपड़ा मकान वाली हिसाब था, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें और सपोर्ट वगैरह जो है ये सारा कुछ इन्होंने करना है, ठीक है। लेकिन इस स्टीरियोटाइप से निकलने के लिए भी जो है वो आजकल जो है वो मर्द सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइडर्स नहीं है, ठीक है, बल्कि घर के जो है वो घर के अंदर जो है वो मतलब एक हेड ऑफ हाउस होल्ड भी है, ठीक है, चीज़ों घर के अंदर भी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। मेल से जो ये एक्सपेक्टेशंस हो रही थी ना, मेल से चेंज एक्सपेक्टेशन दैट वुमेन एंड दे देमसेल्फ है, ठीक है। मेल से जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी चेंज हो गई है, ठीक है, मेल से एक्सपेक्टेशन फिर भी चेंज हो गई है। मोच मरमेन टुडे, आजकल काफ़ी सारे लोग हैं, आजकल काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं, ठीक है, जो कि कमाते नहीं हैं, घर में बैठे रहते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, कुकिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, और उनकी बीवियाँ जो है वो कमाती है, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया की एंड का, ठीक है।
की एंड का मैंने जो एग्जांपल दिया कि लड़के जो है वो घर में रहते हैं, ठीक है, वो सारे घर के सारे काम करते हैं, ठीक है, बच्चों वगैरह को संभालती है, और लड़कियां जो है वो बाहर जाके ब्रेड विनर से ताकि आगे आजकल जो है वो कमा रही है, ठीक है। लड़के जो है वो केयर टेकर है, बच्चों का ख्याल रखते हैं, ठीक है, और ओकेजनली कभी कभार जो है वो घर के काम भी कर लेती हैं, ठीक है। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये लेक्चर बनाया, ठीक है, एटकिंसन से बनाया, ठीक है, और ये शेपर्ड से थोड़ा सा लिया है, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी जेंडर, ठीक है, और मदद राना से बहुत कम ही लिया है, ठीक है, मदद राना से भी कुछ चीज़ें मैंने ली है लेकिन उसमें बहुत कम है, ठीक है, ये चीज़ें। तो आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन? आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन? अच्छा, कायनात क्या कह रही है? कायनात कह रही है, इन माई व्यू मेन एंड वुमेन आर मेड टू कंप्लीट ईच अदर, नॉट टू कम्पीट ईच अदर। हमने कंपटीशन की बात तो की ही नहीं है, कायनात कंपटीशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टीरियोटाइप्स की, ठीक है, कि पुरानी कॉन्सेप्ट्स थे ना, पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट्स थी कि मेन अगर ये मेल है तो इसने कमाना है, इसे घर के बाहर रहेगा, कमाएगा, ठीक है, और इसने रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ें जो है इसने प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। फीमेल्स की तरफ से ये स्टीरियोटाइप था कि इन्होंने घर में रहना है, बच्चों का ख्याल रखना है, घर के काम करने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब वो चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा कि दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कम्पीट नहीं कर रहे, दोनों जो है वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हो, नेगेटिव नहीं लेना इस चीज़ को, ठीक है। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, रोल जेंडर रोल चेंज हो रही, दोनों एक दूसरे को आप क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। वेरी गुड, आपकी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जो है एक दूसरे को वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कर रहे हैं, कंपीट नहीं कर रहे, ठीक है। कंप्लीट में वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टीरियोटाइप्स खत्म हो गई है। पहले क्या था कि एक का एक काम था, दूसरे ने दूसरा काम करना है, ठीक है। तो ये जो एक फिक्स बिलीफ थी कि हम यही है, ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है, वो चीज़ अब नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो रोल जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। मिशन मारिया पूछ रही है कि मल्टीपल मस्कुलिनिटी समझा दे, ठीक है। मल्टीपल मस्कुलिनिटी का क्या मतलब है? मल्टीपल मस्कुलिनिटी का मतलब है ये एक आइडिया है, ठीक है। मस्कुलिनिटी क्या है? मर्द जितने भी काम कर रहे हैं वो क्या मस्कुलिनिटी है? ये कहते हैं कि मल्टीपल मस्कुलिनिटी जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मेन जो है वो अपने ही जेंडर के सारे काम जो वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, एक वाइड रेंज, एक बहुत बड़े रेंज तक वो सारे काम कर लेता है, वो सारी चीज़ें सीख सकता है, वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है, ठीक है, यही मतलब है। वो बच्चे पता नहीं क्यों जज्बाती हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? कौन पूछ रहा था ये क्वेश्चन? मिशेल मारिया, पता नहीं कौन थी, मिशेल मारिया, ठीक है। तो समझ आ गई अब आपको? मल्टीपल मस्कुलिनिटी का मतलब है ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें आपने अपने जेंडर के हिसाब से जो है ना फुल रेंज तक सारी चीज़ों को सीखना है और करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जिशान, जिशान अभी आया। जिशान, क्लास खत्म होने वाला है और आप अभी आ गए हो। जिशान अभी आया, वरना जिशान आप लोगों को ज़रूर जवाब देता। क्या कर सकता है, बेचारा अभी आया। जिशान, हमने आपको लेक्चर में बड़ा मिस किया, आप नहीं थे तो आप कुछ ना कुछ इन्हें जो है वो कोई ना कोई बात जो है वो कर लेती, इन्हें कोई ना कोई जवाब तो दे देते आप। 15 मिनट से आप इधर हो और आप कुछ नहीं बोल रहे, आप बिल्कुल खामोश बैठे हो। हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की है।
मैं अटेंडेंस की वजह से नहीं कह रहा, अटेंडेंस से ना डरो, मैं इसकी वजह से कह रहा हूँ। ये जो हम इधर डिस्कशन कर रहे थे, इधर डिस्कशन हो रही थी मेल और फीमेल के जेंडर रोल की वजह के बेस पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नहीं, मुझे पता है बहुत कुछ बोल सकता है ये। हाँ, नेट इशू है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने डिपेंड नहीं किया, मैंने डिफेंड तो नहीं किया, मैंने जो रियलिटी वही वही बता रहा था, डिफेंड नहीं किया। क्योंकि एक फैक्ट जो है वो इधर आ रहा था, ठीक है, कि डाव ने जो वो एक रिसर्च किया था, ठीक है, उन्होंने सर्वे किया था डाव वालों ने। डव, ये जो डव साबुन वगैरह, ये सोप और ये जो कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाते हैं, उन्होंने ये एक सर्वे किया था पूरी दुनिया में। 98% फीमेल्स ने यही कहा था कि हमें जो है वो और प्यारा होने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन 2% जो थी वो, उन्होंने कहा हम वी आर ओके। तो मैं डिपेंड नहीं कर रहा था। चले कोई नहीं। और साइकोलॉजी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और इसी तरह हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर भी आप लोगों को जब भी किसी चीज़ की समझना है, ठीक है, तो आप लोग एनी टाइम जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबको सब चीज़ें जो हर सबको जो है वो सब चीज़ों की समझ आ जाए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी इशू हुआ, ठीक है, तो आप लोग जो है वो किसी भी टाइम जो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेक्चर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्कस कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी टाइम आप लोगों को आंसर करूँ, उसी टाइम अगर ना हुआ तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट टाइम जो है उस चीज़ का आंसर करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह वो चीज़ जो है वो आप लोगों को क्लियर कराऊँगा, ठीक है। तो बाकी साइकोलॉजी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आप लोगों ने, और वैसे भी आप लोगों ने जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ी है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में जो है वो भी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो चीज़ें, ठीक है, मोस्टली चीज़ों का आप लोगों को आइडिया है, तो ईजी भी है बहुत ज़्यादा। और इंशाल्लाह हम इस तरह पढ़ेंगे इंटरेस्ट से, और दुआ करेंगे कि कॉलेज जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो कॉलेज जैसे ओपन हो जाती है तो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे, ठीक है, जिन चीज़ों की समझ नहीं वो हम दोबारा पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्ट से एक चीज़ बताया था, ठीक है, साइमा जो कह रही है, ठीक है, मैंने देख लिया, पढ़ लिया मैंने। नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाता है इस तरह कि बंदा डिपेंड तो करता ही है, ठीक है। जॉक्स अपार्ट, लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ की अगर किसी को समझ ना आए, ठीक है, तो वो चीज़ें जो आप लोग उसी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी टाइम आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है वो मैक्सिमम चीज़ें कराऊँ, ठीक है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। हाँ, एक बात और, अगर किसी को जो है वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से थोड़ा-सी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, तो भी उसी टाइम जो है वो मुझसे पूछ सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है? अच्छा। और जिस किसी को किसी भी टाइम पे जिसको समझना है ना, वो उसी टाइम मुझे बोल सकता है फ्रीली, ठीक है। इसमें ये, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जिस मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि अगर स्टूडेंट ये कहे कि साफ-साफ कि सर मुझे आपकी समझ नहीं आई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो वो लॉयल होता है, वो खुद के साथ लॉयल है, और जो बंदा खुद के साथ लॉयल होता है ना, वही कामयाब होता है, ठीक है। तो किसी भी टाइम अगर किसी को भी समझ नहीं आई, वो उसी टाइम मुझे बता सकता है, ठीक है, कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, या आपने जो है वो इस तरह एक्सप्लेन किया कि हमें समझ नहीं आई, वो इसी तरह, ठीक है। तो मुझे कोई इशू नहीं होता इस चीज़ से कि कोई मुझे जो है कहे कि हमें आपकी समझ नहीं आ रही, ठीक है, या इस चीज़ को जो है ये दोबारा एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। आप लोग 100 दफ़ा पूछोगे, ठीक है, मैं 100 दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा, 1000 दफ़ा पूछोगे, मैं 1000 दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेकिन इतना ख्याल रखना कि जब मैं पूछूँ ना, तब चीज़ें आपको आनी चाहिए बस,
ठीक है, चले, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। और लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, टाइम जो है वो 7-8 मिनट रह गई है, तो हम अपना लेक्चर जो है यहाँ पे एंड कर लेते हैं। आई थिंक इसके बाद आप लोगों का कोई और लेक्चर भी है, ठीक है, तो तब जो है वो नेक्स्ट प्रेजेंटर ने भी ऑनलाइन होना होगा। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह जब कॉलेज ओपन हो जाए फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों का कोई फेवरेट टॉपिक हो, ठीक है, या आप लोग जो है वो कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोग पढ़ना चाहते हो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो, मैं तो अपने हिसाब से जो है वो शुरू करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक हो तो आप मुझे बता दो, ठीक है, हम वही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉलेज इंशाल्लाह जो है वो, इंशाल्लाह होपफुली जो है वो नेक्स्ट मंथ के 15 से स्टार्ट हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, फिर वही चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़।